ओम शांति। मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से ना बोलना अच्छा है। व्यर्थ बोलने से ना बोलना अच्छा है। शांत स्वभाव होगा, मीठा स्वभाव होगा तो सभी को बहुत प्यारे लगेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर है, जो सभी की बहुत रुचि से, स्नेह से, प्यार से सेवा करते, उनको सभी बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिलती है वह दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ होंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर भी सुधरते जाएंगे। प्यार से सबकी सेवा करनी है। अगर प्यार से सेवा करेंगे, अहंकार नहीं होगा तो सभी बहुत प्यार करेंगे। और ज्ञान का खजाना जो शिव बाबा ने दिया है, उस ज्ञान खजाने का सबको दान करते रहना है, देते रहना है, शिव बाबा को याद करना है, तो हम सदा सेफ रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई तो बहुत सहज है, वह स्थूल पढ़ाई और यह है सूक्ष्म पढ़ाई। दुनिया वाली पढ़ाई स्थूल है और ये है मन बुद्धि की पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते। बाप आए ही हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जहाँ बाबा मुरली चला रहे मधुबन में, तो लक्ष्मी नारायण के चित्र पीछे लगे हुए हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनना वो पीछे खड़ा हुआ है। तो स्मृति रहनी चाहिए कि बाबा हमें इतना ऊंचा बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। यह भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते और ना ही जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। इतना ऊंचा लक्ष्य है। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है, बहुत मीठा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टाकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है। अधिक बोलने की बजाय बहुत शांत और कम बोलना। जितना तुम शांति में रहते हो उतना शांति फैलाते हो। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज से बात करना अच्छा नहीं है, क्रोध भी अच्छा नहीं। हम कोई से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, ये चेक करना है। बाप ने समझाया है, हियर नो इवल, टॉक नो इविल, थिंक नो इवल और डू नो इवल। बुरा देखना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा करना नहीं। जो बातें तुमको पसंद नहीं है, उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर लेना है। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे पैगंबर।
तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत, बहुत मीठे रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा। बेहद के बाप के पास तो विश्व की बादशाही है, जो हर 5000 वर्ष के बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। जितना याद में रहेंगे उतनी खुशी भी रहेगी और मैनर भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने करैक्टर जरूर सुधारने हैं। मीठा बनना है, शांत रहना है और अपने चरित्र का सुधार करना है। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत मीठा मीठा बना है, कभी किसी को नाराज तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज हो जाए, ऐसी कोशिश करनी है। क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो। भगवान की इतनी बड़ी सेवा हम कर रहे हैं, इतना बड़ा सेवा का कार्य है, नरक को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए, बहुत शांत में रहना है, कभी कड़वा नहीं बोलना। तुम इस सारे मानवे को रोशनी देते हो। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। आकाश गगन में सथूल सितारे, हम हैं धरती के तारे, चेतन सितारे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीव भव। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव। बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीते रहो, तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का नाम निशान नहीं होता। आत्मा जो है ज्ञान होता है, आत्म ज्ञान देवताओं को, और बड़ा खुशी से शरीर छोड़ते हैं कि अब ये शरीर रूपी वस्त्र हम छोड़कर जाकर जन्म लेंगे, इसलिए उसको मरना नहीं कहा जाता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम यह शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास परम धाम चले जाएंगे, फिर परम धाम से स्वर्ग में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प के हमारे सब दुख दूर होने वाले हैं। बाबा आया है सब दुख दूर करने के लिए। कहते हैं हर हर महादेव। अब वह महादेव तो नहीं है, दुख दूर करने वाला तो शिव बाबा है। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देके द्वापर कलयुग में दुख ही दुख पाए। 5 विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है। 5 विकारों रूपी बीमारी ने, बाबा कहते हैं, तुम्हें बहुत दुख दिया है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। बाप समझाते हैं बच्चे अभी सारी सृष्टि को देखो कितना किचड़ा है, यह है नरक। तो बाप को आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत प्रेम से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक बाप है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देने आता हूँ।
बल यहाँ बैठे शिव बाबा मधुबन में, माउंट आबू जो इंटरनेशनल हेड ऑफिस है, भले वहाँ ही आते हैं, परंतु वहाँ बैठे बाबा सारे विश्व को ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, सारे विश्व को शक्ति देते हैं। बल यहाँ बैठे हैं परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर, क्योंकि सारे विश्व को निहाल करना है ना, बाबा को सबका भला करना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी झोली भरना चाहो भरो, अपना टाइम बर्बाद ना करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो। जो अच्छी रीति धारणा करते वह फिर औरों को भी अच्छी सर्विस कर सकेंगे। जो खुद अच्छी धारणा करते वो दूसरों को भी धारणा करा सकेंगे। वो समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। सोल कॉन्शियस होकर रहना, अपने को आत्मा समझना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। माता पिता और जो भी अनन्य बच्चे हैं, बड़े बहन भाई हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं, उनसे सीख लेते रहो। अंदर में निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम गंवाना नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, अपनी रचना को भी देखना है, बच्चों को भी संभालना है। सिर्फ ममत्व नहीं रखना, ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप से रखना है, दिल का सच्चा स्नेह, जिगरी स्नेह एक बाबा से। बाकी सब घर गृहस्थ का कार्य करना, बच्चों को प्यार से संभालना, ये सब करना है। यह सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। यह है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर भी वार्तालाप करते हैं। इस बेहद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। दुनिया में भी बच्चे जो संसारिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो जो बहुत खुशी से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं तो भी वो ज्ञान की अपने पढ़ाई की बात करते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे वो होशियार स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ते हैं, तुम्हारी पढ़ाई सूक्ष्म रूहानी पढ़ाई है, तुम्हें भी बहुत उमंग उल्लास से, बहुत खुशी से ये पढ़ाई पढ़नी है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हो। याद में रहना भी बाबा की मदद करना है, क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा। इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। बाबा को याद करना, बाबा को याद करने से भगवान को उसकी मदद मिलना, कोई भगवान को शक्ति नहीं मिल जाती हम याद करते हैं, या भगवान को हमारी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। बाबा को याद करने से हम आत्माएं पावन बनती हैं और हमारे पवित्र वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं और इस संसार की गंदगी खत्म होती है। तो बाबा जो स्वर्ग स्थापन का कार्य करने आए हैं उसमें हम मददगार बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा याद द्वारा पावन बनो और अपने घर को भी स्वर्ग बनाओ। हरेक की बुद्धि में अलफ और बे। अलफ मना बाबा को याद करना तो बेबादशाही मिल जाएगी, और कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी है। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। अच्छा,
मीठे मीठे सीधी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। यह अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। अपना समय आबाद करना है, सफल करना है, बर्बाद नहीं करना। और बाबा को याद करते हुए आत्म अभिमानी ऐशरीरी बनना है। दूसरा पॉइंट, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं, चोटी रखते हैं, परंतु उस चोटी नहीं, बाबा कहते हैं तुम्हारी चोटी जैसी ऊंची अवस्था वाले, ऊंची धारणा वाले ब्राह्मण। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है, नॉलेजफुल बने हैं, तो चेहरा सदा खुशी से खिला हुआ हो, अंदर में खुशी में उछल मारते रहें। अंदर में भगवान मिला है, ज्ञान रत्नों का बाबा झोली भर भर के ज्ञान रत्न दे रहे हैं, तो बाबा ने कहा खुशी में जो है उमंग में रहना चाहिए, उछल आनी चाहिए। वरदान, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त आत्मा भाव। साकार और निराकार ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त आत्मा भाव। जैसे निराकार आत्मा साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। आत्मा और शरीर जब दोनों इकट्ठे हैं तो ही कोई भी कर्म होता है। आत्मा निकल जाए तो शरीर काम नहीं करता, और शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही निराकार सो साकार, निराकार और साकार बाप दोनों के साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सन्मुख हैं तो जरूर उनसे वेरीफाई कर निश्चय और निर्भयता से कर्म करेंगे। बाबा ने कहा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को सदा साथ अनुभव करेंगे, वो हमारे साथ हैं, हमारा साथी है। तो कोई भी कर्म करेंगे तो कर्म गलत नहीं होगा, क्योंकि बाबा के साथ होने से बुद्धि रिफाइन होगी, पवित्र होगी, और पवित्र बुद्धि गलत और सही का निर्णय सही करके श्रेष्ठ कर्म करेगी। तो बाबा ने कहा इससे समय और संकल्प भी बचत हो जाएगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। जब बाबा को साथ लेकर कर्म करेंगे तो हर कर्म में सफलता होगी, समय भी बचेगा, और जो है संकल्प भी व्यर्थ नहीं चलेंगे, और हर कार्य सफल होगा। स्लोगन, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। स्नेह का कोई मोल नहीं है। धन दौलत से हम स्नेह प्यार शांति नहीं खरीद सकते। तो बाबा ने कहा स्नेह, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अमूल्य है। इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो, मास्टर स्नेह के सागर बनो। ओम शांति।